हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज मी डी आर पुजारी। आज आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड है, हमारी 3 ईयर प्रैक्टिस से रूल से रिलेटेड है। और पिछले कल 30 जनवरी 2026 को यूपी गवर्नमेंट ने अपने जुडिशियल सर्विस रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करी। और वो क्या अमेंडमेंट है? आपका जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल सुप्रीम कोर्ट ने अब पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी है। अब यूपी जुडिशियल सर्विस में ये लागू हो चुका है, जो कि आपके सामने नोटिफिकेशन है, वो है 30 जनवरी 2026। ठीक है, 30 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया है। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से 3 ईयर प्रैक्टिस रूल एप्लीकेबल होगा, कहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू करना होगा, कौन सी डेट से रेकॉर्डेड होगा, ठीक है, वो सब इसमें चेंज हुए हैं। तो आप एक तरह से देख सकते हैं यूपी जुडिशियल सर्विस में जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो काम की चीज है, वो है आपका अमेंडमेंट्स। ये आपका क्वालिफिकेशन में अमेंडमेंट हुआ है। कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट बी इंडियन नेशनल एंड मस्ट बी बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम university established by law in UP or any other university in India recognized for this purpose by the governor। तो मतलब आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो यूपी में हो या फिर आउट ऑफ यूपी, किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एलएलबी या फिर बीएलएलबी, ठीक है, दोनों में से कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और साथ में डिग्री लेने के बाद मस्ट बी एन एडवोकेट एनरोल अंडर द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। देखो, सिर्फ डिग्री लेना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री के बाद आपको एनरोलमेंट भी करना होता है। तो एनरोलमेंट कहां पे करोगे आप? एडवोकेट एक्ट के अंदर एनरोल करोगे, किसी भी बार काउंसिल में, जो एडवोकेट एक्ट के अंदर बार काउंसिल में आप एनरोलमेंट करोगे। एंड इज एंटाइटल टू प्रैक्टिस इन कोर्ट और अ कोर्ट सबऑर्डिनेटेड देयरटू। कई बार क्या होता है, एनरोलमेंट कर लिया बट किसी वजह से आपको एंटाइटलमेंट नहीं है, मतलब आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, आपकी प्रैक्टिस को बार कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप एंटाइटल होने चाहिए प्रैक्टिस, एनरोलमेंट तो है ही है, साथ में एंटाइटल भी होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कोई बार वगैरह नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई बार नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस की। और जो आपके जो इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट के लिए, वो ये इंपॉर्टेंट है, हैव एटलीस्ट 3 ईयर of legal practice on the date of publication of that advertisement। जिस दिन यूपी जुडिशियल सर्विस की एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगी, उस दिन आपके 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट होने चाहिए। जिनका मान लो अभी 3 ईयर हो चुका है वो तो एलिजिबल है, जिनके अभी 2 ईयर चल रहे हैं, अब जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता, हो सकता है इस साल 2026 नोटिफिकेशन आ जाए यूपी की, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम होगा यूपी की नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई। तो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन होगी, उस दिन आपके 3 ईयर प्रैक्टिस 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। सच एक्सपीरियंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब किया होगा। कई बार क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर भी आपके जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, तो वहां पे भी कुछ रूल वो मेंशन कर सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस है आपका, वो कब से काउंट होगा? लीगल प्रैक्टिस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न स्टेट बार काउंसिल। ये बार एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आप मेंबरशिप लेते हैं बार एसोसिएशन की। ये कह रहे हैं स्टेट बार काउंसिल। जिस दिन आपने प्रोविजनल एनरोलमेंट, आज की डेट में जब आप लाइसेंस लेते हो, जब ओथ होती है, तो प्रोविजनल लाइसेंस आपको ग्रांट किया जाता है, बिकॉज आपका एआईबी का एग्जाम निकालना होता है आपको। एआईबी का एग्जाम जब क्रैक करोगे, उसको क्वालिफाई कर लोगे आप, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। तो जिस दिन आपने, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि एआईबी क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका एआईबी नहीं भी हुआ तब भी आप एलिजिबल हो एज पर दिस नोटिफिकेशन, कि लीगल प्रैक्टिस शैल बी रेकग्नाइज्ड। जो लीगल प्रैक्टिस है, जो ऊपर 3 ईयर का प्रैक्टिस है, कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विद स्टेट बार काउंसिल। मान लो आप यूपी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो, तो उस दिन से वो काउंट होगा आपका 3 ईयर प्रैक्टिस। ठीक है, और अब बात आती है कि उस प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी तो देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली थी कि सर्टिफिकेट आपको आपको फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल, या फिर आपका जो भी रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर आपका प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, या फिर 10 ईयर प्रैक्टिस किसी एडवोकेट से आपको वो इशू होगा। तो एवरी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन इज हर फेवर।
certifying that he or she has been in a regular practice at bar by such authority and manner as may be notified from time to time। देखो, अब आपको जब आप एनरोलमेंट होते हो तो आप प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी इशू होता है फ्रॉम द बार काउंसिल से, तो या तो वो भी हो सकता है, बट इसके लिए आपको बार काउंसिल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप बार काउंसिल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है। और साथ में इसमें लिखा है टाइम टू टाइम नोटिफाइड, मतलब नोटिफिकेशन में भी अलग से मेंशन कर सकते हैं, जो जुडिशियल सर्विस की नोटिफिकेशन जब पब्लिश होगी उसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्सन से आप इशू करवा सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी यूपी जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग, और ये सभी के लिए, जैसे अब हिमाचल जुडिशियल सर्विस है, हरियाणा पब्लिक, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दिल्ली है, राजस्थान है, हर एक स्टेट जहां जुडिशियल सर्विस करवाए जाते हैं, जो जुडिशियल सर्विस नोटिफाई करते हैं, उनको पहले एडवर्टीजमेंट करने से पहले अपने जुडिशियल सर्विस रूल में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्या चेंजेस होते हैं यूपी जुडिशियल के लिए, तो चेंज हो गए हैं, वो तो इसके अकॉर्डिंग हो गए, बाकी स्टेट का आप वेट करो कि किस तरह से वो चेंज करेंगे। ठीक है। तो जिनके 3 ईयर कंप्लीट हो गए वो तो एलिजिबल है। इस साल काफी वैकेंसी पॉसिबिलिटी आने की, काफी स्टेट्स में काफी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई, तो हो सकता है इस बार यूपी की वैकेंसी आ जाए, और हरियाणा पंजाब की भी आ सकती है, दिल्ली की भी। ठीक है। राजस्थान तो हाल ही में पेपर हुआ था, और हिमाचल की भी इस साल हो सकती है आ जाए। तो उसमें आपको 3 ईयर प्रैक्टिस रूल एप्लीकेबल होगा। और अभी तक यूपी जुडिशरी ने ये नोटिफाई किया है, यूपी जुडिशरी में आपके सामने नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आप अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो जिनके 2 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए वो भी अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रेपरेशन अच्छे से रखो, इस साल आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एग्जाम देने की। और जिनके 3 ईयर कंप्लीट हो उनको तो बढ़िया से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एज पर जो भी यूपी में जो नोटिफिकेशन हुआ है 3 ईयर के रिगार्डिंग। तो आप ऐसे आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये एप्लीकेबल होगा, सभी स्टेट्स में इसी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने जजमेंट में बोल दिया है। तो बट अब बात यह है कि हर स्टेट अपने जो जुडिशियल सर्विस रूल है उसमें वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में कुछ रूल्स, मतलब कहाँ से को सर्टिफिकेट लेना है, कब से है आपका, तो आप इससे आइडिया लगा सकते, स्टेट बार काउंसिल से आपका काउंट होगा। और कुछ एक माइनर जो रूल्स होते हैं वो आपके एडवर्टीजमेंट में भी कई बार शो होते हैं, एडवर्टीजमेंट पे वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। ये अपडेट था एक आपका जो जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।